ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम चर्चा करेंगे स्क्रिप्चर से, भगवत गीता और शास्त्रों में जो बताया गया है कि जिस तरीके से वेदों में बहुत अच्छा श्लोक है, सतो माँ सदगमया तब तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युमाम अमृतम गमया। सतो माँ सदगमया, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। तो ये आज हमारा विषय है। क्या क्या प्रार्थना है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हम सब? लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। कोई बताएगा मीनिंग? हिंदी ट्रांसलेशन करेगा कोई? लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू रियल में। तो आज हम इस पर पूरा चर्चा करेंगे, असत्य और सत्य। ये जो इस तरीके से शास्त्र में बताया गया है कि क्या असत्य है और क्या सत्य, और हम जो अपना जीवन जी रहे हैं और इस संसार की जो रियलिटी, वास्तविक रियलिटी क्या है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं फ्रॉम अनरियल टू रियल। हम तो, हमें लग रहा है रियल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, करेक्ट और नॉट? बट सो वाई, क्यों फिर इस तरीके से शास्त्रों में बोला जा रहा है कि फ्रॉम अनरियल टू रियल? तो इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। तो एक और श्लोक है कठोपनिषद का। अब हम ये जो भी सुनने वाले हैं, ये हम अभी शास्त्रों से सुनने वाले हैं। ये जो शास्त्र है वो हमें क्या बताते हैं, क्योंकि अभी जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो कैसे लेते हैं, अलग अलग। या खासकर अभी मॉडर्न, आधुनिक समय में हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो सब क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन, अपने मनोधर्म। प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते थे, मनोधर्म। ये आपका धर्म क्या है? मनोधर्म है। आपने मन से अपना धर्म बना के बैठे हैं, मन से आपने अपनी समझ बनाई है। ये जीवन है। जीवन का लक्ष्य क्या है? तो हम सबका जो भी जीवन का लक्ष्य है वो हमने किससे निर्धारित किया? अपने मन से। तो हम देखेंगे, लेकिन जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं ये हमारे शास्त्रों की कथन है, ये बदलते नहीं है। ये आज हमारा कुछ लक्ष्य है, कल हमारा दूसरा लक्ष्य, ये नहीं। ये हमेशा से श्लोक यही रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं जो शास्त्र हैं? तो एक और बहुत अच्छा श्लोक है जिसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। कृष्ण जागृत आप्यवरान निबोधता सुरस्य धारा निशित दुरत्तया दुर्गम पतस्तत कवयो वदंती। उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोधता। क्या है मीनिंग इसका? अराइज, अवेक, हैविंग अप्रोच्ड ग्रेट सो लर्न द ट्रुथ। तो क्या बोल रहे हैं? उत्कृष्ट जागृत, जागिए। क्या बोल रहे हैं शास्त्र? ये तो जाग के सुन रहे हैं ना, लेकिन लॉजिक, थोड़ा लॉजिकल में फिट नहीं बैठ रहा है। बोल रहे हैं जागिए, तो जागेंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे फिर? तो जब श्लोक पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? नींद में पढ़ेगा? वो गीता कैसे उठाएगा? कैसे कैसे स्क्रिप्चर से पढ़ने के लिए जागना पड़ेगा ना, करेक्ट है ना? पूरे शास्त्र में ऐसे कि जागिए, जागिए क्यों बोला गया है? ये एक जो सेन पर्सन है उसको ये विचार आएगा, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं जागिए, अराइज, अवेक, जागृत। और हम अलग अलग वैष्णव, अलग अलग जो महान महान भक्त हैं, उनके हम सॉन्ग पढ़ते हैं तो उसमें भी सुनते हैं जीव जागो। क्या सुनते हैं? जागो, जागो। तो जागे तभी तो पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? जागे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? तो फिर कौन सी जागने की बात चल रही है?
और जागने का मतलब क्या है? अगर हमसे कोई बोले जाग जाओ, इसका मतलब क्या है? हम किस स्टेट में हैं? सो रहे हैं। ये तो फिट नहीं बैठ रहा है। हम जाग गए हैं। जाग तो शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो शास्त्र बोले जागिए। अभी कौन सा जागना बात चल रहा है इसमें? जाग रहे हैं तभी तो पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों? अभी ये बताइए आप, ये हम ऐसा ऐसा बता रहे हैं, इसको फॉलो करिए, लेकिन सबसे पहला जो शास्त्रों में जो कथन है, फंडामेंटल्स क्या है? वो ये है, तिष्ठ, जागृत, जागिए। तो ये कौन से जागने की बात चल रही है? ये क्यों ऐसे अलग अलग? हम बहुत जगह शास्त्रों में बहुत बार ये कथन आता है कि हमें जागना है, जागिए। जैसे मैं जीव जागो, आप जागिए। तो इसको हम समझेंगे तो क्या हम वास्तविक में सो रहे हैं? ये तो बड़ा अजीब सा हो गया। हम तो इतना कार्य कर रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट हम बाहर में कोई ट्रैफिक में खड़ा हुआ है और फोन पे बात कर रहा है, उसको ऑफिस 5 मिनट में पहुंचना है, वहां कंपनी का क्लाइंट छूट जा रहा है, फेल, पूरा उसके क्लाइंट बैठे हुए हैं और पूरा कंपनी फेल होने है, उसको आप जाके बोल रहे हैं भाई जागिए जागिए, क्या बोलेगा? भाई पागल है क्या ही? दिख नहीं रहा है मैं कितना बिजी हूँ, गया हूँ? तो क्या है वास्तविक में जागने का मतलब? और ये शिला प्रभुपाद अपने प्रवचनों में जो शास्त्रों का, तो सबसे पहले ऐसी चर्चाएं होती थी हमारे जीवन में। कैसी चर्चाएं होती थी? लोग, जो एजुकेशन होती थी उसमें क्या चर्चा है? शास्त्रों की, शास्त्रों की चर्चा, ये सब विषय हैं। इनको हम डेली सुनते थे, और हम देखेंगे डेली सुन के हम, हमारी कॉन्शियसनेस किस तरीके से बदलेगी। तो शिला प्रभुपाद अपने प्रवचनों में, शिला प्रभुपाद ने एक बार बोला कि जो पूरा भौतिक जीवन है, ये क्या है? डे ड्रीम, दिन का स्वप्न। तो वहाँ एक शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, हनुमान, हनुमान प्रभु। तो वहां प्रभुपाद जी से तो बहुत नहीं थे और बहुत कुछ समय हुआ था, तो प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद आप ये क्या बोल रहे हैं? ड्रीम? प्रभुपाद उसमें बोलते हैं, मटेरियल लाइफ मीन्स डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग, दैट्स ऑल। तो जैसे ही शिला प्रभुपाद ये बोलते हैं, तो अब इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है वास्तविक में। तो स्वप्न मतलब पहले क्या होता है? तो ये हमें समझ में आया कि शास्त्र हमसे बोल रहे हैं जागिए। तो इसका मतलब क्या है? हम सो रहे हैं, और सो रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? सपने में बहुत सारे कार्य कर रहे होंगे। तो शास्त्र जो है, जो ये भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये हमें क्या संदेश दे रहा है? कि आप तो स्वप्न देख रहे हैं। अभी इसको थोड़ा समझना होगा। सुनने में बहुत इजी लग रहा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसको अगर डिटेल समझेंगे, तो बड़ा शॉक हो सकते हैं पूरा। इसलिए वो सैटरडे यूथ प्रोग्राम में सेशन का नाम है, वो क्या है? एनलाइटनिंग सेशन। एनलाइटनिंग होंगे पूरा। श्लोकपाद के गुरु महाराज हैं, वो बोलते थे 180 डिग्री, हम जो भी सोचते समय में ये तो पूरा तरीके से गलत हो गया। हम क्या सोच के चल रहे थे, और हमारे शास्त्र जो है वो क्या बता रहे हैं? भगवान हमारा, जो भगवान है, वो हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें क्या व्यू दे रहे हैं? तो हम इसको थोड़ा समझेंगे, क्या है स्वप्न का मतलब, और जो शास्त्र में बताया गया है, डे ड्रीम एंड नाइट ड्रीम, इसको थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे और कैसे इससे निकले। तो सबसे पहले स्वप्न का मतलब क्या है? ड्रीम, कोई बताएगा? हम देखते हैं ना स्वप्न, बहुत कॉमन एक्टिविटी है ये कोई ऐसी एक्टिविटी, अभी देख लेना आप रात में अभी प्रोग्राम से जाके सोएंगे सब, सुबह तक ये प्रैक्टिकल सब एग्जांपल देख लेना। हाँ। ये ऐसा कोई नहीं है कि बहुत साल बाद पता चलेगा ऐसा कुछ, ये डेली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लैब में साइंटिस्ट बोलते हैं ना हमारा प्रैक्टिकल है सब, तो हमारे शास्त्र पूरे प्रैक्टिकल है, तो लगी, पढ़िए, करके देखिए। तो क्या बोला जा रहा है? तो ड्रीम मतलब क्या? ड्रीम मतलब क्या? स्वप्न, सपना, हिंदी में बोलते हैं सपना। सपना मतलब क्या, कोई बताएगा? हम बोलते हैं सपना देखा। हम रात में सो गए, रात में सोए, तो उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण, हमारा नाम कोई रजत, कोई है एक, वो सो गया रात में, और रात में उसको फिर सपना आया। सपने में क्या आ रहा है? सपने में आ रहा है कि वो क्या है, आईएएस का एग्जाम देने गया था, छूट गया, या आईएएस का एग्जाम दिया, पास हो गया। पूरे कॉलोनी में मिलन रेस्टोरेंट का मिठाई लेके बांट रहे हैं, बहुत खुश, इतना खुशी हो रहा है, क्या हो गया, वाह, सब उसको प्रेस कर रहे हैं, वो भी बड़ा खुश हो रहा है, आह क्या, ये तो बड़ा आनंद आ रहा है। और वही जीवन फिर आगे सपने में देख रहा है किस तरीके से मेरा विवाह हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है। फिर बहुत बड़ी गाड़ी आ गई,
बहुत बड़ा घर हो गया, बहुत लोग, मेरा नाम, मेरा फोटो लग गया कोचिंग के बाहर, डीवी मॉल के बाहर, वो कौन सा प्लाजा है या कोई सिनेमा, उसके बाहर लगी रहती है ना, आईएएस टॉपर, तो वहां इस खान कोचिंग सर से आपका नाम लगा हुआ है, वो देख रहा है। और सब ऐसे इस तरीके से वो अपने स्वप्न में इतनी सारी चीजें देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे, और अचानक से उसका स्वप्न टूटा, तो क्या हुआ, वो उठ गया। अभी इसको हम समझेंगे कि क्या है वास्तविक में, जो हमारे शास्त्र हैं वो हमें कैसे जगाते हैं। तो तो हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बोल रहे हैं कि आपने जैसे रात में स्वप्न देखा ना, उसमें आपने कितनी सारी चीजें देखी ना, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा मिल गया मुझे, मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया, मेरा फिर आगे बहुत सुंदर स्त्री से विवाह हो गया, फिर आगे बहुत बड़ा घर हो गया, बहुत 2-3 फ्लैट हो गए, बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, 10 गाड़ी आ गई हैं। और ऐसे पूरा स्वप्न देखते देखते अचानक से स्वप्न किसी ने, भाई रजत उठ जा, कॉलेज चलना है, टूट गया। तो यार क्यों जगाया मुझे, इतना अच्छा स्वप्न देख रहा था, कहाँ पहुंच गया, थोड़ा और बचा था बस जीवन, थोड़ा सा और करने देता। तो वास्तविक में अब इसको हमें थोड़ा समझेंगे, क्या बोल रहे हैं शास्त्र, बड़ा शॉकिंग है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब इन स्क्रिप्चर्स को सुनते हैं इस तरीके से, तो शास्त्र क्या बोल रहे हैं, जब दिन में भी स्वप्न देख रहे हैं, ये जो दिन का जीवन है वो भी एक स्वप्न है। दिन में जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं, तो वो कैसे, श्रील प्रभुपाद उसको लेक्चर में समझाते हैं किस तरीके से, कैसे वो जो दिन में आपका जीवन है वो भी स्वप्न है। वो कैसे है कि जब हम रात में स्वप्न देखते हैं तो दिन का जीवन भूल जाते हैं। लॉजिक है ना। रात में हम सोए, हम यहाँ से शिमला गए, शिमला में कैंप गए, घूमने गए दोस्तों के साथ, और शिमला में बेड कोई होटल लिया, होटल के बेड पे सो गए जाके, ओके, हमें स्वप्न आने लगा कि हम स्वप्न में, हमें याद है कि हम शिमला में हैं, हम इस होटल में आए हैं, हम ये घूमने आए हैं, कुछ याद हो रहा है, नहीं रह रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिस तरीके से हम सुबह जागते हैं तो रात का स्वप्न को भूल जाते हैं, हम सोचते हैं उसका क्या वैल्यू है, करेक्ट और नॉट। तो इसी तरीके से जो दिन का स्वप्न है वो रात में भूल जाते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं जिससे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एक व्यक्ति हमारे जीवन के विषय में बताते हैं कि सामान्य लोग किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। तो एक व्यक्ति सो रहा था और अचानक से अपने स्वप्न में दिखता है, क्या आ रहा है, वो जंगल जा रहा है, जंगल में जा रहा था, पूरा हरा भरा, रात में कहीं कुछ गाड़ी कुछ जा रहा था तो कुछ खराब हो गया, तो वो फिर इधर उधर जंगल में भटक गया, और रात का समय हो गया, रात का समय हो गया, तो फिर जा रहा था, उतनी देर में उसको किसकी आवाज आ गई, प्रभुपाद जी बोलते हैं टाइगर की। टाइगर चिल, फिर टाइगर की दहाड़ने की आवाज आई, वो व्यक्ति क्या हो गया, पूरा पूरा डर गया, डर के, और उसने फिर पीछे देखा तो क्या देखा, टाइगर उसके पीछे दौड़ रहा है, और व्यक्ति दौड़ रहा है, टाइगर दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है, और पूरी तरीके से डर में है, पूरी तरीके से भयभीत, उसके आंख में से आंसू आने लगे कि मेरी क्या स्थिति हो गई है, मुझे बचाइए। प्रभुपाद बोलते हैं, ये स्टार्टिंग क्राइम, रोने लग गया, अरे मुझे बचाइए बचाइए बचाइए। तो क्या करेगा एक बुद्धिमान व्यक्ति, बताइए, क्या ऑर्डर करेगा, तलवार, 5 मिनट में ब्लिंकिट से ऑर्डर करता हूँ, अभी आ जाएगा जंगल में, यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, या बंदूक मंगाना हो, क्या करेगा, जल्दी बुलाएगा, कुछ ना कुछ हथियार बुलाएगा, ढूंढेगा, जगह देखेगा। तो क्या करेगा एक बुद्धिमान व्यक्ति, तलवार देगा उसको लेके, उसको कैसे बचाना है हमें, वो जो इतने भयभीत स्थिति में है, उसको कैसे बचाएंगे, बहुत परेशान है, हार गया है, रो रहा है, कैसे बचाएंगे, रेज योर हैंड। हमने पीछे दौड़ जाएंगे, उसको उसको बचाएंगे, हेलीकॉप्टर से पहुंच जाएंगे बचाने, क्या करेंगे, पता क्या बोला जा रहा है, उसको बोलेंगे भाई रुक जा यार, रुक जा, उठ, क्या फालतू की बात कर रहा है, ये ला तलवार ला, ये ला बोला, कुछ नहीं है, कोई टाइगर नहीं है इधर। तो कौन टाइगर, कैसा टाइगर, कौन सी समस्या, उन समस्याओं के पीछे आप भाग रहे हैं, कौन सी समस्या दिखाइए, कौन सी समस्या है। व्यक्ति जागा, अरे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है यार, मैं इतना परेशान हो रहा था, मैं इतनी सारी चीजें सोच रहा था, टेंशन, कभी कभी टेंशन हो जाता है ना, कई बार मैं बहुत बार सुनते हैं एग्जाम में अगले दिन और पिछले दिन स्वप्न में क्या आ रहा है, एग्जाम छूट गया, पूरा एकदम घबरा गया, अचानक से कोई जगाया,
जाके ओह कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एग्जाम है, अभी 9 बजे बचा है, नहीं छूटा। तो वास्तविक में जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं वास्तविक में, इसी तरीके से जो हम दिन में जितनी क्रियाएं कर रहे हैं भौतिक, वो भी एक स्वप्न की तरह है। आशा से था ना थोड़ा, इतना अटैच है ना, हम सोचते हैं ये मेरा ऐसा सारी चीजें, और वो एक दिन स्वप्न टूट जाता है। गाना है ना ऐसे, सपने टूट जाते हैं। तो वास्तविक में जो शास्त्र है वो हमें क्या बता रहे हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से रात का स्वप्न हमें आधे घंटे का आता है, 2 घंटे का आता है, अगर उस रात के स्वप्न को हम लंबा कर दें, बड़ा कर दें, 12 घंटे कर दें, तो वह हमारे दिन का जीवन। और ये कब ब्रेक होता है, तो लेकिन समझ नहीं आ रहा है। कल रात में हमने कुछ सपना देखा, फिर आज हमने कुछ सपना देखा, आज का अगर स्वप्न है तो फिर कल कल के दिन में कंटिन्यू क्यों हो रहा है? करेक्ट है ना? अगर आज का पूरा मेरा दिन स्वप्न था, लेकिन कल तो फिर कंटिन्यू हुआ ना, लेकिन रात का सपना तो कंटिन्यू नहीं हुआ। लॉजिकल नहीं? प्रश्न आ सकता है ना, तब स्वप्न कैसे? तो हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, जो दिन का स्वप्न है वो क्या है, वो कैसे टूटेगा, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो हमारे दो सपने चल रहे हैं हमेशा, एक डेली लाइफ में जो हम रात में देखते हैं, और ये जो भी दिन में एक देख रहे हैं। दिन का स्वप्न अभी 30 साल 40 साल बाद ब्रेक होगा, जिसमें जिस तरीके से जब रात में सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, उससे कोई संबंध नहीं होता है एक व्यक्ति का, कुछ भी नहीं है। करेक्ट है ना? वो व्यक्ति आईएएस बना, वो जाएगा कहीं बोल के, अरे भाई सपने में आईएएस बना, तो देख भगा देगा, भाई निकल, क्या कुछ भी नहीं हो, आप कौन हो, फर्स्ट ईयर में हो, काय का आईएएस, क्या हो आप, कुछ भी नहीं हो। घर में सुबह उठ के, अरे पापा आज वो मिठाई लेकर आइए बांटिए, क्यों भाई क्या हो गया, पापा आईएएस बन गया था, अरे कब, अरे उस स्वप्न में, क्या वैल्यू इसका, आपका दिमाग खराब है, कोई ऐसे बोलेगा ऐसे कि मैंने स्वप्न में मैंने ये किया, अभी मेरे पास है ये, मैं बैंक का मैनेजर बन गया, मैंने बैंक में जाके मैनेजर के ऑफिस में जाके बैठ गया, ये खींच के लाया, भाई कौन सा मैनेजर, कौन सा एग्जाम निकाला आपने, वो तो सब स्वप्न था आपका। तो वास्तविक में हमारे जो शास्त्र है वो यहाँ हमें बहुत हिट करते हैं, हमें जगाते हैं, जीव जागो, हमारे जो आचार्यगण आते हैं, इसलिए भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। ये जो मंदिर है उनका उद्देश्य क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है, साधुओं का हमारे जीवन में क्या योगदान है, प्रश्न आता है ना। हमारे जो पूर्वज हैं या वैदिक कल्चर में बहुत सम्मान किया जाता था, साधु मतलब हमें उनसे सुनना है, कुछ जानना है, तो क्या वो हमें करते थे, वो हमारी क्या मदद करते थे, उनका हमारे जीवन में क्या रोल है, भगवान का, भगवान और भगवान से संबंधित, कृष्ण निर्बंधे संबंधे, कृष्ण जो भगवान है और भगवान के सारी संबंधित चीजों का हमारे जीवन में क्या एग्जिस्टेंस है, ये हमें क्यों नहीं लग रहा है अभी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये चीज भूल रहे हैं, ये रिमूव हो गया हमारे दिमाग से, ये अज्ञानता में हम आ गए और ये भूल गए कि अरे मुझे तो जागना है। ये जो भगवान है और ये साधुगण है, वो ये जगाते हैं, ये हमें डेली आके जगाते हैं, हम डेली मंदिर आएंगे तो हम डेली जागेंगे, और हम जो आगे इसको समझेंगे तो क्या, तो तो क्या बोला जा रहा है, अभी देखिए इसको समझिए प्रैक्टिकल लाइफ से। हमने रात रात में इतने सारे सपने देखे ना, बहुत सारी चीजें देखी, ऐसा कर दिया, किसी ने दुख भरा सपना देखा, किसी ने बहुत कुछ कर लिया ये देखा, किसी का दोनों का वैल्यू है कुछ नहीं है। वास्तविक में जो हमारे शास्त्र हैं वो हमें यहाँ रुकने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, उत्तिष्ठ जागृत, क्या, कि आप जागिए, क्यों, क्योंकि आप जो भी अपना ये दिन का स्वप्न निकाल रहे हैं, ये एक दिन टूटने वाला है। वो कब टूटेगा, मृत्यु के समय। जिस तरीके से हम रात में कितनी सारी चीजें इमेजिन कर लिए, कितने सारे कार्य कर लिए, ऐसा लगा बहुत थक गया आज, क्या क्या कर लिया, लेकिन सुबह जाके पता चला उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से हमने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हमें क्या लग रहा है, ओह कुछ नहीं किया मेरे लाइफ में, कुछ लोग को लग रहा है अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ लोग का मैंने इतना कर लिया, दोनों लोग कंपेयर कर रहे हैं बैठ के, तुमने कितना किया, तुमने क्या किया, या तुमने नहीं किया मैंने कर लिया। लेकिन सास क्या कह रहे हैं, दोनों स्वप्न है, दोनों स्वप्न है, और ये सपना कब टूटेगा, ये सपना टूटता है एक दिन, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपना टूटता है जब एक व्यक्ति, जब हम जीवात्मा
हमने पिछले सेशन में जो आ रहे हैं उन्होंने सुना होगा, जब आत्मा शरीर को छोड़ता है, जब हमारी मृत्यु होती है शरीर की, और जैसे ही जिस तरीके से रात में हम सो रहे थे, सुबह जागे और हमें पता चला भाई मेरा किसी से संबंध नहीं, मैंने एलन मस्क से हाथ मिलाया, कुछ भी किया, उससे कोई मेरा रिलेशन नहीं है। इसी तरीके से शास्त्र बोल रहे हैं, जैसे ही हमारी मृत्यु होती है और आत्मा इस शरीर को बाहर निकलती है, खत्म की सारी प्रोफाइल्स, सारी प्रोफाइल्स बचपन से जो बनाई है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और जॉब की जो भी बनाई है सोशल मीडिया पे अपने दिखाने के लिए, सारी प्रोफाइल यूजलेस। और फिर सेकंड पॉइंट, रिलेशंस। मैं तो पीएम का बेटा था, मैं तो अंबानी का बेटा था, मैं तो ऑफिसर का बेटा था, मेरे पिताजी तो आईएएस थे, या मैं खुद आईएएस था। मृत्यु जैसे आत्मा शरीर से निकली, कोई वैल्यू नहीं। वो जो यमदूत जो है, या जो हमारा पूरा आगे का जीवन है, वो क्या है, अभी उससे कोई संबंध ही नहीं है। ये बहुत एक लॉजिकल है। इस तरीके से वो एक व्यक्ति ने सपने देखा और वो जागा, अभी वो कुछ नहीं कर सकता है, उसका कुछ चाहिए, उससे कोई संबंध ही नहीं होगा किसी चीज से। इसी तरीके से जब एक जीवात्मा, हमारी मृत्यु होती है और जैसे हम ये शरीर छोड़ते हैं, खत्म फिर हो गया, दैट्स इट। अभी अब आपके कोई बिले, अभी वो उसका जो भी उसने जीवन में किया वो किस तरीके से हो गया, स्वप्न की तरह पूरा चला गया। और शास्त्र क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से जिस तरीके से हम रात के स्वप्न देख रहे हैं, इसी तरीके से हम दिन के स्वप्न भी बदलते हैं। इस तरीके से मृत्यु के बाद फिर दूसरे शरीर में चले जाते हैं, फिर दूसरे शरीर में स्वप्न चालू हो जाता है। ऐसे ही हम रात में जैसे मल्टीपल सपने देख रहे हैं, ऐसे दिन में भी मल्टीपल सपने देखे हैं। वो अभी व्यू थोड़ा छोटा हो रहा है, 40 साल दिख रहे हैं इसलिए लग रहा है, 40 साल में लग रहा है केवल रात का सपना है, दिन का तो रियलिटी है। लेकिन अगर 500 साल देखेंगे तो पता चलेगा भाई रात के इतने सपने थे 1000 और दिन के सपने 100 थे, पता चल जाएगा हमें। क्यों बोला जा रहा है स्वप्न, क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्राइकिंग है हम सबके लिए। इसी तरीके से शास्त्र में क्या बता रहे हैं, तो ये भगवत गीता का पहला विषय जो भगवान डिटेल में बताते हैं, भगवान भगवत गीता में आत्मा, इस शरीर में जो आत्मा है, जो हम इतनी सारी चीजें बिजी हैं, इतनी सारी चीज कर रहे हैं, उससे उस आत्मा का भौतिक चीजों से कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो शरीर और आत्मा पूरी तरीके से अलग है। खा रहे हैं, सो रहे हैं, आपने बहुत सारे अचीवमेंट लिए, उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ये शास्त्र समझा रहे हैं, भगवत गीता बता रही है, फिर लॉजिक है उसके पीछे, तो समझाया जा रहा है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि जैसी मृत्यु होगी नहीं होगी, कोई बैक करिए अपनी चीजें, अभी बताइए मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये हूँ, आप आपको पता चलेगा मैं क्या था। तो इसको और थोड़ा डिटेल में, तो हम कितने सारे लोग इतनी सारी चीजें देख रहे हैं ना, इतने सारे हम अपने जीवन में कार्य क्यों कर रहे हैं, हम सोच के मैं ऐसा हूँ, मैं इस शरीर हूँ, मुझे शरीर के लिए करना है, मेरे इतने सारे रिलेटिव हैं, मेरे ये पूरी सोसाइटी मेरी, मेरे शरीर से संबंधित चीजों को देख रहे हैं। तो वास्तविक में वो जैसे ये जीवन किस तरीके से है, जिस तरीके से स्वप्न में हमने कुछ लोगों को देखा जो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, लव लव ऐसा लग रहा है स्वप्न में प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जिस उसी तरीके से जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो शरीर छोड़ता है, या फिर हम किसी के साथ जो संबंध बना है हमारा, उनकी मृत्यु हो रही है, दैट्स इट, खत्म खेल। कुछ उसके बाद कुछ हम विचार भी नहीं कर पाएंगे कि उनके साथ हमारा संबंध हो रहा है। हम देखते हैं सब, हमारे दादाजी परदादा, उनका कोई अभी अगर वो उनका एग्जिस्टेंस देखें, हम विचार करते हैं उनके बारे में, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो शास्त्र में क्या बता रहे हैं कि हमें मटेरियल प्लेटफॉर्म से लीड मी फ्रॉम अनरियल टू रियल, हमें असत्य से सत्य की ओर जाना होगा, भौतिक से आध्यात्म की ओर जाना होगा। ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, ये ह्यूमन बॉडी का। ऐसे जो इतने सारे स्वप्न चल रहे हैं, दिन का स्वप्न फिर दिन का स्वप्न फिर, ये सपना देखना बंद करना होगा। नहीं तो क्या होगा, कोई बोले अरे सपना देखता रहता हूँ ना, इसमें दिक्कत क्या है, कोई अगर ऐसा बोले फिर कि ठीक है चल तो रहा है स्वप्न, दिख तो रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो उसमें क्या बता रहे हैं हमारे स्क्रिप्चर्स, हम क्या है,
हम वास्तविक में क्या हो रहा है, हम इतने सारे, हम वास्तविक में सुख का अनुभव, जो हमारी वास्तविक रियलिटी है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। जितना हम स्वप्न में जाएंगे, जितना हम स्वप्न में खो जाएंगे, उससे क्या होगा, हम उतनी रियलिटी से दूर होंगे, और उससे क्या होगा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसमें हम पढ़ते जाएंगे। मृत्युमाम अमृतम गमया, फ्रॉम मॉर्टल टू इमॉर्टल, जो हमारी रियलिटी है। तो ये है हमारे जो शास्त्रों की कथन है ये। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये जो आध्यात्मिक जीवन है वो क्या है, इस तरीके से दिन वाला स्वप्न, रात वाला स्वप्न टूट जाता है 6 घंटे में, दिन वाला स्वप्न ही टूटता है। इसीलिए हम इतनी सारी चीजें, इतना सारा विचार कर रहे हैं, अगर ये समझे, इतना सब कुछ सोच रहे हैं, हमें लग रहा है हम तो बहुत परेशान है, लेकिन भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे कोई परेशानी नहीं है। क्या परेशानी है अर्जुन? देखो अभी आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। भगवान 11 चैप्टर में यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं। अर्जुन तो यार मैं क्या फालतू को इतना सोच रहा था, मृत्यु हो गया, बैटल तो कर दिया खत्म, भगवान ने, सबकी मृत्यु होगी एक दिन। अभी मैं तो, मुझे तो एक माध्यम बनना है बस वास्तविक में। मैं क्यों इतना विचार कर रहा था, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा था, किस चीज की चिंता है हम अपने जीवन में, ये हमें साथ साथ समझा रहे हैं। किस चीज की चिंता लेके आप इतने चिंतित हो रहे हैं? यस, चिंतित होना है, लेकिन किस चीज को लेके होना है वो समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम इतनी सारी चिंता कर रहे हैं, यार वो टाइगर दौड़ रहा है, क्या करूं, ये करता हूँ, वो अरेंजमेंट करता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो ये कुछ नहीं है यार, क्यों भाई, क्या संबंध, कुछ है ही नहीं है आपका। आप तो जस्ट सो रहे थे इसलिए इतना परेशान हो रहे थे। इसीलिए जो हमारे शास्त्र है, तो क्या बताया गया स्क्रिप्चर्स में, जो हमारी दिन का स्वप्न है उसमें क्या है, जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सो रहा है, हमें इससे ये समझ में आता है, हमें भक्तों का संग क्यों करना है, आध्यात्मिक जीवन को क्यों अच्छे से पालन करना है, तो हमें दूसरों को क्यों कन्विंस करना है, आप भी आइए मंदिर चलिए। तो वो किस तरीके से, बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे कोई एक व्यक्ति सो रहा है, और सो रहा है, और उसके बगल में क्या बैठा हुआ है, स्नेक, सांप। सांप उसको क्या करने वाला है, डसने वाला है। और वो व्यक्ति स्वप्न में क्या सोच रहा है, अरे बहुत मजा आ रहा है, क्या यार, बहुत आनंद आ गया, इतना मैंने ये, मैं देखो कितना ये हूं, मैं कितना, मैं जिम जाता हूँ डेली, सोच रहा अरे क्या मेरी बॉडी हो गई है। और ये सब वो स्वप्न देख के खुश हो रहा है बहुत, कितना, कितना लाइफ कितना सेटल हो गया यार, कितना मजा आता है गाड़ी पे घूमने में, कितना मजा आ रहा है मुझे ये सब करने में। लेकिन जो जो जागे हुए हैं वो क्या देख रहे हैं, अरे यार ये तो सांप बैठा हुआ है इसके बगल में, सांप देख रहा है इसको, हाँ हंस हंस भी रुक। वास्तविक में क्या बताया गया है, उस सर्प का कंपेयर किया गया है मृत्यु से। इस तरीके से सर्प के समान हमारे बगल में ही, जस्ट हमारा टाइम, इसलिए स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, शास्त्रों में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया जाता था। क्यों, क्यों नहीं मनाया जाता था, कोई बताएगा? हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया जाता था, ये तो वेस्टर्न कल्चर है, क्योंकि उनको ये सब रियलिटी नहीं पता था। तो हमारा दिन निकल गया, अरे यार एक साल और निकल गया, दुखी है हम, मनुष्य जीवन का 4 साल निकल गया, उस चीज का तो शास्त्र में क्या बता रहे हैं, किस तरीके से हम, मृत्यु फिक्स है हमारी, जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसी समय मृत्यु हमारी फिक्स हो जाती है, कि हम कितने समय जीने वाले हैं, जन्म के साथ ही मृत्यु फिक्स। तो वास्तविक में इस तरीके से हम सबके पास, हमारे बगल में कौन बैठा हुआ है, सर्प, मृत्यु समान, कभी भी किसी भी समय वो हमें डस सकता है। तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को हमें क्या बचाना है, अगर उसको कैसे बचाना है, और तुझा एसी चला देता और अच्छी नींद आएगी, करेक्ट, मॉडर्न सोसाइटी, एसी चला दो भाई तो और अच्छे से नींद आ जाएगी। सांप उनको नहीं दिख रहा है, अज्ञानता बस। अगर हमारे जीवन में अंधेरा है तो हम सांप को नहीं देख पाएंगे, हम क्या करेंगे, और इसको अच्छा लगे, एसी चलाता हूँ, ये चलाता हूँ। तो वास्तविक में जो हमारी पूरी सोसाइटी है, प्रभुपाद जी बोले मंडेन वेलफेयर वर्क, वास्तविक हित क्या है किसका, वो समझिए। खुद का हित किसमें है, दूसरों का हित किसमें है, वो सो रहे हैं और सुलाने में, और खुदा भाई और खुदा, और मैं तुझे इतना मटेरियल कंफर्ट दूंगा, तुझे नींद और अच्छी आएगी। इसके नीचे बेड थोड़ा वैसा लग रहा है, रफ एंड टफ है, अच्छा गद्दा लेकर आओ, डालो उसको, और लंबा सोएगा उससे। क्या करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति को ये करेगा। तो वास्तविक में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अगर हम अज्ञानतावश, अगर शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, शास्त्रों को नहीं सुनेंगे, हम मनोधर्म को पालन नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोधर्म, मन के धर्म का पालन मत करिए,
शास्त्रों को पालन करेंगे तो ये हम वो लाइट जल जाएगी, फिर हम देखेंगे अरे भाई एसी वेसी हटाओ, इसको उठा के ले चलो बाहर जल्दी से। यार इसको कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या किया आपने? तो गूगल में सब कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं, वेरी गुड, ये लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे उसको जगाओ सबसे पहले, उसको जगाना होगा, तब उसका कुछ वैल्यू होगा। ये है हमारे शास्त्रों का मैसेज। ये हमें हमें हित करना है ना सब। मॉम डैड, माई मॉम, माई डैड, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई सेल्फ, माई सोसाइटी, माई फैमिली, माई होम, माई सन, माई डॉटर, माई कंट्री, माई इंडिया। करेक्ट है ना? ये सारे जो लाइन माइंड में घूम रहा है सुबह शाम, तो कैसे होगा हित, ये समझिए। हमारा हित कैसे होगा, उनका हित कैसे होगा? हम भी सो रहे हैं, पेरेंट्स भी सो रहे हैं, बगल में अरे सोना चल रहा है पूरा। अगर इसको इमेजिन करें तो क्या हो रहा है, हम भी सो रहे हैं बगल में, हम घर में सो रहे हैं तो पूरे पेरेंट्स हैं, फिर बगल में सोसाइटी है तो नायर्स हैं, पड़ोसी हैं, फिर पूरा क्या है, कॉलोनी है, पूरा स्टेट है, फिर पूरा कंट्री है, पूरा वर्ल्ड है, और सब क्या है, सो रहे हैं। थोड़ा जगाया, मंदिर जाके इस्कॉन मंदिर के थोड़ा जगाया, उठे थोड़ा सा, अरे क्या है ऐसे, अरे बगल से चाचा का, चाचा, अरे सो जा सो जा, सोते रहो सोते रहो, क्या कर रहे हैं ये सब? ये सब थोड़ी ना पढ़ने का चीज है भगवत गीता, अभी थोड़ी ना पालन करना है, ये गीता थोड़ी ना अभी पढ़ना होता है, ये जप और ये सब क्या है, ये सब अभी नहीं करना है। हो जाओ, हो गए हम भी होते। दोस्त बोल रहा था, भैया वो भैया का कॉल आया था बैंगलोर से, अरे भाई अभी तो तू कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह बना रहा है नहीं बना रहा है? ये सब में कहाँ पड़ गया मंदिर मंदिर में यार, भाई अभी समय है, यंग एज, टीन एज, इसको एंजॉय कर, और तो भी पे जल्दी से। बताइए, ये चल रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या किया भाई, क्या किया? रुको तो पहले 1 मिनट, ठीक, सब उनको रोकी, सबको रोकी, सब इतना दौड़ रहे हैं, ये करना है वो करना, रुकिए तो 1 मिनट, देखिए तो पहले वो क्या रहा है। ये शास्त्र बोल रहे हैं, पहले जागिए तो, स्थिति को समझिए तो, फिर दौड़िएगा, फिर समझिएगा मुझे जीवन में क्या करना है, पहले समझ तो लीजिए है क्या सब चीज। कौन है आपके माता पिता, कौन है आप, कौन है सोसाइटी, कौन है पूरा यूनिवर्स, क्या है ये सब? ये समझेंगे नहीं, बस लगे रहेंगे तो क्या होगा? हम सोते हुए बस उनके बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, नथिंग एल्स। शास्त्र में ये बता रहे हैं, हम भौतिक जीवन में ही हम उनको और कंफर्ट दे रहे हैं, खुद कंफर्ट ले रहे हैं, तो क्या है, बस वो नींद को बढ़ाना, तो अपने को और गहरा कर देना। और शास्त्र क्या बोल रहे हैं, और मटेरियल कंफर्ट तो बढ़ाना ही नहीं है, इसलिए तो भारत भूमि तो है मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी, करी परोपकार। तो हमारी जो चेतना है, तो ये सब हमारे कहाँ चल रहा है वास्तविक में, ये जो हम ये विचार कर रहे हैं, ये तो इस तरीके से हम सब इसमें है, ऐसे इग्नोरेंस पूरा सोसाइटी हो गया। बताइए कितना शॉकिंग है, कितना स्क्रिप्चर शॉक्ड। एक व्यक्ति को शलकवाद बोलते, ऐसा और हुआ भी, जब ये न्यूयॉर्क और अलग अलग जो सैन फ्रांसिस्को, वहां के लोगों को कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे इन शास्त्रों के कथनों को पढ़ा, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टलिटी, जाग गए। बोली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा, जानना होगा, बाहर पूछना होगा, कॉलेज में स्कूल में पूछना होगा, सर आप ये तो कराइए, इसके बारे में क्या विषय बताइए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें सबसे पूछना होगा। तो ये शास्त्रों से हम समझ के फिर हम वास्तविक हित कर पाएंगे किसी का। हम वास्तविक में हमें हित करना है, सबको भी करना है, हम क्यों बैठ रहे हैं, हम क्यों कार्य कर रहे हैं, अच्छा हो जाए लाइफ। कभी बोलते हैं ना, सर एक बार सेटल हो जाए थोड़ा लाइफ, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स झेली है हमने, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सर क्या है, भगवत गीता है तो है, बहुत अच्छा है, नो डाउट, आप बता रहे हैं भगवान है, भगवान के इंस्ट्रक्शन है ये तो, क्या मैं थोड़ा सा, लेकिन क्या अभी समय नहीं है, थोड़ा सा क्या बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ा सा क्या समस्या चल रहा है, थोड़ा सा क्या है, अभी वो मेरे रिलेटिव बोल रहे हैं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ मंदिर ज्यादा। पता क्या हो रहा है वो, पता क्या हो रहा है, हम जाग रहे हैं, लेकिन हम क्या किससे सजेशन ले रहे हैं, जो व्यक्ति सो रहा है, और हम खुद भी सो रहे हैं, और उनको इंस्पायर भी कर रहे हैं, आप भी सो जाइए, सही कह रहे थे, मैं भी सही मैं सो रहा हूँ, चिंता मत करिए, क्योंकि हम जागेंगे उनको लगेगा भाई जाग क्यों रहे, करेक्ट है ना? पूछेंगे जाग क्यों रहे, बोलेंगे यार हमें भी जागना है क्या, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो हमें ये करना है, खुद जागना है, शास्त्रों को पढ़ना है, समझना है, सत्य को जानना है,
और दूसरों जो भी सब बोल रहे हैं उनको भी जगाना है, सुलाना नहीं है। ये है हमारा ड्यूटी, ये है पुत्र का ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ सन। जानना है एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, एक पिता का कर्तव्य क्या है। ना गुरु ना शिष्यात, पिता ना शिष्यात, जननी ना शिष्यात, स्वजनो न सस्यात। एक व्यक्ति को रिलेटिव्स नहीं बनना चाहिए, स्वजन नहीं बनना चाहिए, एक व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, एक व्यक्ति को पुत्र नहीं बनना चाहिए। क्यों? अगर वो अपने जो अगर एक पिता अपने पुत्र को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं निकाल सकता तो उसको पिता नहीं बनना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के कथन है। ये है ड्यूटी ऑफ एवरी सन, एवरी फादर, वॉट एवर रिलेशन भी है। ये हमें समझना है, हमें सोना नहीं है। अरे वो सो रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, अरे ऐसा है वैसा है, रुको तो उनको बोले ये सांप का क्या करना है, बैठा है जो बगल में, इसका तो बता दो सॉल्यूशन। ये पूछना है, साइंस से पूछना है, तो इसका क्या करना है डेथ का भाई, इसका क्या होगा अगला जीवन, इसका क्या है, थोड़ा इसका तो कॉन्सेप्ट बताइए। सारे कॉन्सेप्ट में समझा दिए, ये साइंस, ये सारे डॉक्टर तो रेडी है, डॉक्टर इतने सारे डिपार्टमेंट, इसका डिपार्टमेंट कौन देखेगा, इसका डिपार्टमेंट कोई नहीं देख सकता है। वो डिपार्टमेंट कौन देख सकता है? केवल भगवान, क्योंकि मृत्यु के बाद आपको कुछ नहीं पता। वो तो केवल शास्त्र और भगवान ही जानते हैं हमारा क्या होने वाला है। वो विज्ञान तो हमारे शास्त्रों में ही है और शास्त्रों से ही पता चलेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये, हम कभी कभी सोचते हैं ये समय हम उनके लिए कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो मैं समझना है वो कौन है, ये समझिए। तो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। हमें आत्मा के स्तर पर कार्य करना है, उनको जगाना है। आप भी जागिए, हरे कृष्ण नामन करिए, उठिए। इस जो तो अभी सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप कभी पॉइंट आएगा, आध्यात्मिक जीवन भी, स्वप्न में आध्यात्मिक जीवन जी लिया तो वो भी तो स्वप्न ही हुआ। सेकंड पॉइंट, ये डे ड्रीम नाइट ड्रीम करेक्ट जो भी है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो सेकंड पॉइंट, फिर आध्यात्मिक जीवन का क्या है फिर? ये भी स्वप्न हो गया, अभी लेक्चर सुनना, इसका भी कोई वैल्यू। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले स्वप्न के कुछ लाइन देखेंगे। स्वप्न मतलब क्या है? पहला, टेम्पररी। क्या है वो? टेम्पररी। टेम्पररी का हिंदी मीनिंग अनित्य, अस्थाई। दूसरा, जो इसको थोड़ा समझेंगे, दूसरा ड्रीम, या हम जो इसको समझ रहे स्वप्न का मतलब क्या है दूसरा, इट्स क्लियर बट नॉट इट्स लाइक दैट। दिख सकता है ऐसा लेकिन है कुछ भी नहीं ऐसा। स्वप्न यही है, करेक्ट? वो डेफिनेशन है ना। दिखता है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं बन गया, ये हो गया, वहां पहुंच गया, जो अरे कुछ नहीं है भाई, रुक जा, यही बेड पे लेटा हुआ है, यही है, कॉलेज में, एलएन सिटी में, कहीं नहीं गया। अरे यार मैं कहाँ चला गया था, तो लगेगा ऐसा, ये पहुंच गया, ये कर गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं कुछ नहीं हुआ, फास्ट बोल रहे हैं, ये ड्रीम है। दूसरा ड्रीम का सिम्टम। तीसरा, वी आर डिफरेंट फ्रॉम इट टोटली। हम इसमें, ड्रीम का मतलब क्या है वास्तविक में, हम पूरी तरीके से अलग हैं। हमने स्वप्न देखा और हमारी जो अवस्था है वो पूरी तरीके से, स्वप्न हमसे पूरी तरीके से अलग है। हमारा इसमें कोई लेने देना नहीं है वास्तविक में। इतना शॉकिंग है, कुछ लेना ही देना नहीं है। सही है नहीं है? करेक्ट है ना? लेना देना होगा तो कुछ चेंज करिए। स्वप्न में हम डॉक्टर बन के लगाइए, घर के नंबर नेम प्लेट पे लगा दिए डॉक्टर ये, अरे भाई डॉक्टर डिग्री तो है नहीं, स्वप्न में था ना डॉक्टर। बोले कोई लेना देना नहीं भाई, क्या आपका उससे लेना देना, वो स्वप्न में देखा था। तो पूरी तरीके अलग। और कितने पॉइंट हो गए? 3। चौथा, नो वैल्यूज ऑफ अचीवमेंट। आपने स्वप्न में जो भी कुछ अचीव किया उसको कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई भी 1% भी नहीं है। इतना शॉकिंग है, ये क्या बोल रहे हैं शास्त्र यार, 1% भी नहीं है। हाँ 1% भी नहीं है। आपने सुबह से, है ना, कोटा में अभी जाइए आप, जेई की प्रिपरेशन, इतनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने कितने घंटे पढ़ते हैं, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, शास्त्रों के फंडामेंटल से आउट, पहली बॉल पे आउट कर देते हैं शास्त्रों में। हम नहीं बैटिंग कर पाएंगे, हमारी स्थिति ऐसी है, हमने ऐसा जीवन चल रहा है। क्या बोल रहे हैं सर, हटी क्या है, नो वैल्यू। आप कर लीजिए जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं भौतिक रूप से, अगर बॉडली कॉन्सेप्शन से कोई भी अचीवमेंट ले रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो किस तरीके से हो गया, वो सपने की तरह हो गया। तो सपने का कोई अचीवमेंट नहीं है। मल्टीपल ड्रीम, मल्टीपल रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि स्वप्न का क्या लक्षण है? बहुत सारे संबंधी। कल कुछ 50 लोग आ गए थे पता नहीं सपने में, अगला अगले दिन 50 लोग फिर खड़े हो गए, फिर अगले दिन 50 लोग खड़े हो गए, ये क्या चल रहा है? तो यहाँ कोई ऐसा संबंध नहीं है, कल सपने में वो भैया वो आ रहे थे,
अभी अगली में वही आते हैं, वो तो रहते हैं कम से कम, कोई हट जाए, बहुत सारे लोग हटते हैं जाते हैं, एक तो चलता है हमेशा। तो स्क्रिप्चर्स क्या बोल रहे हैं, नहीं है, वो क्या है, सारे रिलेशंस मल्टीपल चलते रहेंगे आपको, आज ये है कल दूसरी सेना खड़ी हो जाएगी। भागवतम में आशा है असत से सैन्यपी, असत सेना है, तो सेना है वो, जैसे एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद, हम युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, और हमने बोला भाई रेडी हो ना, लड़ाई हो गया, चलना है फाइनल ईयर वालों से, ठीक है आ जाओ। हम दौड़ गए, और जैसे ही लड़ाई की जगह पहुंचे, पीछे देखा तो क्या, कोई यही नहीं। अरे कहाँ चले गए यार, इतने सारे दोस्त थे, सबको बोला था इतना सीरियस, और सामने पूरी सेना खड़ी हुई है। शास्त्र क्या बता रहे हैं, इसी तरीके से क्या है ये सब, जो मल्टीपल रिलेशन हो गया, अथत सैन्य सभी सब कर रही है, प्रयास है बहुत, कल कुछ थे, कल दूसरे दिन ये बन गए। और लास्ट पॉइंट, नो सेटिस्फेक्शन, हम वास्तविक में पूर्ण तरीके से स्वप्न में संतुष्ट नहीं होते हैं। ये है हमारे, ये शास्त्र में बोल रहे हैं, और यही स्वप्न, स्वप्न हमने देखा स्वप्न के सिम्टम, अब ये रात की जो सिम्टम है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस ये एग्जैक्टली रात में ये होता है सारी चीजें। अभी स्क्रिप्चर्स अगला कथन क्या है, दिन में जो आप कर रहे हैं सारी चीजें, वो भी इसी की तरीके से, ये बहुत हिलाने देने वाला है। तो वही ऐसे होने वाला है, सब अनित्य है, यस अनित्य है, क्या सब ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं, ऐसा ही कुछ है। यस प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं माया सुखाया, ये ऐसा ही है माया का सुख। प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक सुख कैसा है, कितना सुख मिलता है, एक बार प्रभुपाद जी अपने लेक्चर बोलते हैं, शास्त्रों में क्या बताया गया, भौतिक सुख, भौतिक इंद्रियों का, भौतिक मन पे, आत्मा से अलग जो भौतिक शरीर है, उसका सुख क्या है, वो तो श्रुति सुख है, वो तो क्या है, सुनने में अच्छा लगता है बस। बताइए क्या बताया यार ऐसा, सुनने में लगेगा वाह बहुत बढ़िया, अरे क्या ऐसा और वैसे, कितना सुंदर है देखिए दृश्य, लेकिन पहुंचे तो कुछ दूर से देखा तो ताज दिख रहा था, पास आके देखा तो क्या निकला। तो शास्त्र बता यही है माया सुख, दूर से लग रहा है यार कितना कितना सुख है, अरे क्या भगवान, आध्यात्मिक जीवन, भगवान का धाम, ये भौतिक संसार में भी तो कितना सुख है, कैसी बात कर रहे हैं सर, बहुत सुखी हूं मैं तो, मेरे पास तो ऐसा है। सास बोल रहे हैं भाई ये तो माया सुख आया है, ये तो श्रुति सुख है, ये तो सुनने में अच्छा लगेगा, ये मेरी डिग्री मिल गई, ये तो बन गया, लेकिन कुछ समय में ही वो सुसाइड कर लेता है। इतना ही सुख हुआ था, इतना ही संतुष्ट हो गया था, चल रही थी संतुष्टि, इसलिए क्या था लास्ट में, नो सेटिस्फेक्शन, बहुत टेम्पररी सेटिस्फेक्शन, परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमें ये समझा रहे हैं कि हमें ऐसे अपनी जो कॉन्शियसनेस है, इसको उठाना होगा। ये जो हमारे चेतना में इतना कुछ चल रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं वो समझना होगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा, हम इसलिए फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि हम एक जो ड्रीम, प्रभुपाद जी बोलते हैं यस दिन का ड्रीम है और रात का ड्रीम है। तो सेकंड पॉइंट क्या था, आध्यात्मिक जीवन का वैल्यू क्या है, फिर ये तो हम चर्चा कर रहे थे, अब देखेंगे आध्यात्मिक जीवन का वैल्यू क्या है। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं यस दिन का भी ड्रीम है, लेकिन इसमें, इस ड्रीम में क्या है, हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, हम हमेशा हमेशा के लिए स्वप्न से निकल सकते हैं। ये है जो दिन के ड्रीम में कुछ ऐसी क्रिया है जिनको करने से हमें इतना बड़ा अचीवमेंट होगा। दिन की क्रिया जो दिन का ड्रीम है, अगर उसमें डे ड्रीम, उसमें अगर हम ये शास्त्रों के कथन, या हम ये श्लोक पर बोलते थे कृष्ण भावनामृत, इसको अगर लगाते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए हम क्या हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे, दोबारा स्वप्न नहीं देखेंगे, या फिर दोबारा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल में नहीं आएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल का मतलब क्या है, अगला स्वप्न चालू, तो एक स्वप्न छूटा दिन का, अगला दिन के स्वप्न में एंटर हो रहे हैं, और साथ में रात के स्वप्न चल ही रहे हैं। करेक्ट है नॉट, हमारा लाइफ स्पेन ऐसे चल रहा है, दिन का स्वप्न, दिन के स्वप्न बहुत मजा किया, ये किया वो किया, रात का स्वप्न चलता रहता है, वो तो डेली चलते रहते हैं, कल ये किया वो किया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। दिन के स्वप्न में लग रहा है अरे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वही अगर बहुत बड़े व्यू से देखें, तो फिर दिन का स्वप्न भी क्या हो गया, वो जैसे ही दिन का स्वप्न कैसे चेंज हुआ, वो भी दिन का स्वप्न चेंज हुआ, जैसे हमने शरीर छोड़ा। तो ऐसे हमारा स्वप्न पे स्वप्न, स्वप्न पे स्वप्न, और पता नहीं इतने सारे स्वप्न में शेर दौड़ रहा है, क्या क्या होता है, और इतने दुखी हैं हम सब, लोग कितने परेशान है ना, नहीं एंजाइटी। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो क्या बता रहे हैं शास्त्र में, आप तो सो रहे हैं, कोई दुखी नहीं है वास्तविक में आपको, आप समझिए, आप इतनी चिंता नहीं है, इसलिए वो है ना, हम बहुत स्पेशल हैं,
हम लग रहा है हम कोई स्पेशल नहीं, हम बहुत स्पेशल मिल गया हमें, हमें ह्यूमन बॉडी मिला है। हम सब स्पेशल बनने का ट्राई कर रहे हैं ना, को बनना है, स्पेशल नहीं बनना है। सूरज कह रही ना, बनना है ना, सबको स्पेशल बनना है। कुछ टैग होगा, कुछ जॉब ऐसा कुछ होगा, कुछ स्पेशल दिखे, पढ़ते हैं ना, स्पेशलिटी इन एमडी, मेडिकल उसमें होता है, मेडिकल लाइन में स्पेशलिटी इन ऑर्थोलॉजी, स्पेशली इन स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस। तो प्रभुपाद जो शास्त्र है बोल रहे हैं आप, या फिर जिसने इस स्पेशल को हासिल नहीं कर पाया वो क्या सोच रहा है, उसका क्या विचार चल रहा है, कोई बताएगा उसका, बाद में कर लीजिएगा। वो क्या सोच रहा है, अरे मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया यार, एमबीबीएस कॉलेज में तो आ गया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं जो सोच के आया था। चलो मैं तो जा रहा हूँ सुसाइड, मेरा एग्जाम में पास ही नहीं हो पाया, जा रहा हूँ सुसाइड करने। तो हमें शास्त्र क्या बता रहे हैं, आप लोग, जो शास्त्र कथन है वो क्या है, जैसे ही हमारा जन्म हुआ था, जैसे ही आत्मा एक भौतिक शरीर में जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी में आता है, वहीं स्क्रिप्चर्स का कॉन्ग्रेचुलेशन का बोर्ड हमारे सामने आता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ वेरी स्पेशल स्पेशल। क्यों भाई, काय का स्पेशल, अभी स्पेशल क्या हूँ, अभी तो बच्चा हूँ, या अभी तो मैं 12th में ही हूँ, अभी स्पेशल तो बनूंगा जब 12th के बाद, कॉलेज के बाद कुछ हो जाएगा तब मैं स्पेशल बनूंगा। सास बोल रहे हैं, नहीं, आप लोग ऑलरेडी सब बहुत बहुत स्पेशल हैं। कैसे, हमें मनुष्य शरीर मिला है, ह्यूमन बॉडी मिली है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते, मानुष्यमर्थदम अपि नित्यमपि ही धीरा, पूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावन, निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोकपाद के गुरु महाराज गुरु थे, वो बोलते थे श्लोक को हमें अपने बोर्ड के सामने, टेबल के सामने लगा के रखना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते, हमें बहुत मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। अनित्यम अपी धीरा, अनित्य है डेफिनेटली, नो डाउट, ये अनित्य है, लेकिन क्या है, पूर्णम यतेत न तेत मृत्यु यावन, निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये क्या है, हमें, ये हमें वास्तविक, ये जो रियलिटी है उसमें ला सकता है। ये स्वप्न जो हम देख रहे हैं, अभी क्या हो रहा है इसको समझिए। स्वप्न मतलब क्या है, कि अभी मैं जान ही नहीं पा रहा हूं मैं कौन हूं, मैं हमेशा ऐसी क्रियाएं कर रहा हूं जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तो कैसे मुझे संतुष्टि मिलेगी, मुझे कुछ करना है जो मैं हूं। ये है शास्त्रों का कथन। वो मैं कौन हूं, ये जो आत्मा, कृष्ण का दास, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, ये है रियलिटी। ये है शास्त्रों को कहना, कि आपने अपने सबके ये विचार आना चाहिए, अब स्वप्न तो मैं हूं कौन फिर, और मेरी क्रियाएं क्या है, और मैं जो अपनी क्रियाओं करूंगा सब मुझे आनंद मिलेगा। ये करेक्ट, समझ आया, ये चीज समझ आया नहीं आया। तो हम जो स्वप्न देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, जन्म जन्मांतर से स्वप्न देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम जो है, हमने उसकी वो तो वास्तविक क्रियाएं की नहीं, हम तो बहुत कुछ कर सकते थे, यही तो बताया जा रहा है। हमने दिन का स्वप्न देखा तो हम अलग है उससे, इसी तरीके से बताया जा रहा है, जो हमारे दिन के बहुत सारे स्वप्न है उससे हम पूरी तरीके से अलग हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं। ये है हमारे शास्त्रों का कहना। कौन है फिर, तो प्रश्न आएगा ना, सब स्वप्न है, सब अनित्य, तो है क्या फिर, मैं कौन हूं। तो फिर ये भगवत गीता में शास्त्र बता रहे हैं, हमारी स्थिति बता रहे हैं, कि हम कृष्ण के सर्वेंट हैं, हम कृष्ण के दास हैं, हमारा कृष्ण के साथ संबंध, हमारा भगवान के साथ एक संबंध है। उस संबंध को वापस स्थापित करने के लिए, और जो हम स्वप्न में है और जो ये वास्तविकता है, वो वापस इस स्वप्न से वास्तविकता में आने के लिए कैसे आएंगे, उसके लिए बेस्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी, बाकी शरीरों में उपलब्ध नहीं है। बाकी शरीर में स्वप्न में ही जीते रहते हैं, और स्वप्न में मजे नहीं होते, हमेशा याद रखना, दुख भी होता है, बहुत बहुत दुख मिलता है, कैंसर हो गया, ये हो गया, चल रहा है ना स्वप्न, स्वप्न में कुछ कुछ क्या क्या हो रहा है, और व्यक्ति कितना परेशान है। तो स्क्रिप्चर्स क्या बोल रहे हैं, निश्चय निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। तो हमें ये समझना है कि जितने स्वप्न हम देख देख के, और स्वप्न में हम बहुत परेशान होते हैं, ये बताया जा रहा है, ये समझिए। हम बहुत परेशान है ना, नहीं है, इतनी चिंता है ना, सबको चिंता नहीं है, यार अभी ये करना है यार, कोई फाइनल ईयर आ गया यार, रिप्लेसमेंट होगा नहीं होगा, यार जॉब लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं आगे लाइफ क्या होगा, पता नहीं मैं घर भी ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, सब ऐसा लग, पता नहीं मैं लैम्बोर्गिनी कार खरीद पाऊंगा नहीं खरीद पाऊंगा, बहुत चिंतित है। ऐसे अलग अलग सबके अपने अपनी ड्रीम है, उसकी बहुत चिंता करके बैठे हुए हैं। लेकिन शास्त्र में क्या बता रहे हैं,
वो स्वप्न है, वो आपकी वास्तविक स्थिति है ही नहीं। आप पता नहीं क्यों इतने चिंतित हो रहे हैं। अरे मेरा ये हो गया प्रभु, ये कोई ये बोल रहा है, तो रुको भाई पहले ये तो जानो आप कौन हो, जागो तो। जब आप जागेंगे तो शास्त्र क्या बोल रहे हैं, वो जाग कब पाएंगे, किस स्थिति में जाग सकते हैं, वो है फिर तीसरा मैसेज, ह्यूमन बॉडी में केवल। वो केवल जागने वाली स्थिति कब होगी, कब इस सपने में हमें इतना दुख मिल रहा है, जिसको अपने अपने आप को समझ के इतना दुख झेल रहे हैं, उन सफरिंग से कैसे निकलेंगे, वो जब हम निकलेंगे वो कब निकल सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, बहुत बहुत स्पेशल। हम बहुत स्पेशल हैं सब। कैसे, हमें मनुष्य शरीर मिला है। हम परेशान नहीं हो, अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने वो की नहीं, अभी हमें करने की बारी तो मिल गया, आपने ये नहीं किया, तब आप सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। इसलिए क्या बताया गया, भारत भूमि के हेलो मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। हमारे ऊपर स्पेशल का और स्पेशल टैग लग गया, सुपर स्पेशल, सुपर स्पेशलिटी है। क्यों हो गई सुपर स्पेशलिटी, एक तो मनुष्य शरीर मिल गया, उसके बाद भारत में जन्म मिल गया, ये क्या हो गया, डिग्री के ऊपर एक और डिग्री, सुपर स्पेशलिटी मिल गई है। हमें अब उपयोग करना है उसको। वो क्या है सुपर स्पेशलिटी, कब होगी वो वास्तविक, जब हम ये शास्त्रों को पढ़ के स्वप्न से जागेंगे, हम आध्यात्मिक क्रियाओं को समझेंगे, हम ही समझेंगे वास्तविकता क्या है, कैसे जागना है फिर। तो इसलिए ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, जागने की विधि, धीरे धीरे मेक सब पकड़ के। तो क्या कर रहे हैं शास्त्र में, देखा कोई व्यक्ति ज्यादा सो जाता है तो क्या करता है, हिला रहे, अरे उठ जा, क्या कर रहा है। तो ऐसे जो शास्त्र हैं, भक्त हैं, वो हमें भगवत गीता के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता दी, क्यों दी, वो फोर्सिंग है उसमें। प्रभुपाद कभी कभी लेक्चर है प्लीज बोल रहे हैं, प्लीज, प्लीज वी बिलीव इन सोल, प्लीज आप मुझे विश्वास करिए, आप आत्मा है। क्यों बोल रहे हैं, वो हमें ऐसे पकड़ के हिला रहे हैं, जागो भाई जागो, कब, कब जागेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमारी ये स्थिति हो रही है। और जो मॉडर्न सोसाइटी वो क्या कर रही है, वो हमें क्या कर रही है, कान में आके अरे सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। तो ये हो रहा है हमारे साथ, और कुछ नहीं हो रहा है। एक तरफ क्या बोल रहे हैं, जैसे ही क्लास से यहां से बाहर निकले, क्या आ गया, सारे एडवर्टाइजमेंट, सारी बुक्स, सारी जॉब, सबका पर्पस क्या है, एक ही, सोते रहो। वो रात में बड़ी कॉलोनीज में, ऑफिसर्स की जो कॉलोनी होती है उसमें जागते रहो ऐसे चिल्लाते थे ना, या वो सीटी बजाता रहता था, ऐसे ही हम बाहर जाते हैं, सीटी बज रही है, सो जाओ सब, कुछ नहीं है, कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, होते रहिए सबके सब। ये स्थिति है। ये हमें, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, हमें जगाती है, हमें हमें स्वप्न से उठाते हैं। इसलिए स्वप्न से उठाने के लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है, एक आध लगाना भी पड़ता है। इसलिए फिर कभी कभी शास्त्रों में कैसे कथन आ जाते हैं, जैसे वो हम पढ़ते हैं, नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान बिड़बुजाम रहते, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, सुखदेव यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। बहुत अच्छा श्लोक है। क्या बताया गया है, ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं, तो अभी क्या करना चाहिए, हर एक पिता को अपने पुत्र को जगाना चाहिए। और कैसे जगा रहे हैं, कभी कभी बहुत हाइट बोलना होगा, उठ। तो वो क्या बोल रहे हैं ऋषभ देव अपने पुत्र को, इस मनुष्य शरीर को कुत्ते और सुअर की तरह बर्बाद मत करिए। क्या करिए, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। वास्तविक में दिव्य तपस्या करिए, ऑस्टेरिटी करिए, मन को संयम करिए, इंद्रियों को संयम करिए, कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम, भगवान की सेवा में लगाइए, दिव्य तपस्या करिए। इसके लिए मिला है मनुष्य जीवन। इससे हम क्या हुआ, इस जो इतने समय से सो रहे हैं, इतने समय से सोते समय सपनों से इतना सारा प्रभावित होकर पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं, उससे हमें सांस ऐसे जगाते हैं। इसलिए वो कभी कभी ऐसे कथन प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं ना, कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन बर्बाद मत करिए। कई बार बाद में लोग बोलते हैं यार ये कुत्ते बिल्ली बार बार क्यों लाते हैं, क्योंकि हमें है ही हमारी स्थिति ऐसी। कोई व्यक्ति नहीं जाग रहा है, क्या करते हैं कि पिताजी पानी डाल देते हैं, ले पानी डाल देते हैं, अभी तो जागेगा, उठा के बैग लेके खींच के बाहर फेंक देते हैं उसको, निकल यहाँ से, उठ यहाँ से, उठ उठ। इसी तरीके से जो हमारे आचार्य गण है, भगवान हमें आके ये प्रोसेस देते हैं। क्या है वो प्रोसेस, तो ये हमें समझना है। वो प्रोसेस क्या है, पहला तो क्या करना है अभी जागने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना है हम सो रहे हैं। समझ में आ रहा है, हम सबके सब सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, अपना जो जीवन में कर रहे हैं वो स्वप्न के समान है। फिर दूसरा हमने जो डिस्कस किया कि आध्यात्मिक जीवन वो स्वप्न है, लेकिन अभी करना क्या है, तो हम उसको आध्यात्मिक जीवन एक
जो हम आध्यात्मिक जीवन में क्रियाएं करते हैं, उससे क्या है, हम वास्तविक में स्वप्न से जाग जाते हैं। तो अभी तीसरा हमने देखा, हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है इस स्वप्न को जागने के लिए, इस स्वप्न से जागने के लिए। चौथा, हम बहुत, तो हम क्या करना है हमें, तो ये कुछ प्रोसेस है। क्या है वो प्रोसेस? बहुत सिंपल है। तो कलयुग में क्या बताया गया है? कलो तपो दिव्यम, जो ऋषभदेव बोला, दिव्य तपस्या। हमारी तपस्या क्या है? हम चलें जंगल में, चले हिमालय, भाई हो गया अभी समझ में आ गया सब सपने, क्या करना क्या है, तो हिमालय जाना, वो क्या करना, हो क्या होगा सर? तो ये लोग योगी क्या करना, क्या करना क्या एग्जैक्टली? इसीलिए स्क्रिप्चर्स में क्या बताया गया, कलो तदहरि कीर्तनात्, कि कलयुग में हमारी तपस्या क्या है? अच्छे से जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, कैसे हम जागेंगे। एसोसिएशन ऑफ दोज काइंड्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग लाइक दिस। तो हमें क्या करना है, अगर जागना है तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो जाग रहे हैं। उससे क्या होगा, हम जैसी ही सोएंगे, उठ उठ उठ, हाँ यार ठीक है, करेक्ट है ना? कोई अगर जाग रहा होगा, हम उसके साथ बगल में बैठ जाएंगे, तो जैसे ही हम सोएंगे हमें जगा देगा फटक से। पहला तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे रूम में जाके नहीं घुस जाना है वहां सब सो रहे हैं तो आप भी सो जाओगे, देखोगे हाँ गीता बहुत अच्छा है, ये है वो है, और रहते रहते एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन हम भी इसे कार्य करने लग गए, हम भी वापस से मटेरियल मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है हमारे पास। हमें ऑलरेडी बहुत सारे लाइफ के बाद ह्यूमन बॉडी बहुत स्पेशल मिली है। उस ह्यूमन बॉडी में अभी हम इतने जो जन्मों जन्मों से सो रहे थे, उससे जाग सकते हैं। तो जागिए, जागने के लिए ट्राई करिए, ऐसा एसोसिएशन लीजिए। उसी के लिए शिला उपाध्याय ने इतने बड़े मंदिर, ये मंदिर का वही उद्देश्य है। आइए यहाँ प्रोग्राम में, सैटरडे प्रोग्राम में आइए, कभी सैटरडे को आइए जागने के लिए, थोड़ा सैटरडे को जाग जाइए कुछ देर के लिए, धीरे धीरे जागना पड़ेगा फिर। तो हमें ऐसे लोगों का संग लेना है जिस तरीके से रह रहे हैं, तब हम वास्तविक में जाग पाएंगे। दूसरा, मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। सुबह उठिए, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड चैंट होली नेम। ट्राई करिए, जो इतना अच्छा ह्यूमन बॉडी मिला है, ये सारी बॉडी में हम सो लिए, सुबह सुबह सारे जानवर सोते हैं, पता है? कोई जागता है? जाग भी जाएगा तो करेगा क्या? जागता भी इसलिए जागता है कि ठंड लग रही है, वो कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग सुबह उठ सकते हैं, और जो सुबह का समय है, उसमें हम ऐसी प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे हम जितने समय से सो रहे हैं उससे हम जाग जाएंगे। वो है भगवान का नाम। ट्राई करिए, सुबह उठ के भगवान का नाम लीजिए, ये होगा हमारा परमानेंट एसेट। इससे हम धीरे धीरे जागेंगे। ये होगा हमारे हमेशा, ये जो स्वप्न में इतने कष्टों से हमेशा हमेशा कैसे हम निकलेंगे। तीसरा, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता, शास्त्रों को पढ़िए, ये सब कथनों को जानिए, जिससे हम अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन रख पाए। चौथा, प्रसादम, जो भगवान का प्रसाद है, ट्राई करिए जो भी हम खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के ले। जो भी ऐसे आज हम प्रोग्राम के बाद प्रसाद लेंगे, तो हमारे जीवन में इस तरीके से, और हमारे जीवन में एक मेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्टिंग कैसे होता है, हमने वो श्लोक देखा था, उसमें क्या बताया गया है, वरान निबोधता, हमें प्राप्त है वरान निबोधता। ट्राई करिए ऐसे अप्रोच करने का, ऐसे लोगों से हम गाइडेंस लें जो इस तरीके से जाग रहे हैं। हमारे जीवन में एक मेंटर होना चाहिए जिससे हम डिस्कस कर सकेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन मेरा मन ये बोल रहा है। तो पांचवा, और सिक्स क्या है, सर्विस, सेवा में भाग लीजिए। कृष्ण की सेवा करने का मौका है, वरना और क्या है वो बाकी का क्या है, सब सब क्या है, बाकी का स्वप्न के समान है। ये हमारे शास्त्रों का कहना है। इस मनुष्य शरीर में आके मौका मिला है परमानेंट थिंग्स को करने का, जिससे हम, तो रियल क्या है संसार में, कौन है रियल, कौन है रियल? भगवान। भगवान रियल है। भगवान हमारे स्वप्न में नहीं होंगे, एक स्वप्न में बहुत सारे रिलेशन आए, दूसरे स्वप्न में बहुत सारे रिलेशन आ गए। भगवान ऐसे नहीं है। अगर अभी हमने भगवान का नाम लिया तो वो भगवान अगले जीवन में भी भगवान एक ही है, सत्य है वो, उनका शरीर हमारी तरह नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, उनके साथ जो हमारा संबंध है वो क्या है, नित्य है। हम सही छोड़ेंगे, वो हमारे साथ हमेशा से रहेंगे। ऐसे संबंध के स्थापित करने के लिए इस मनुष्य शरीर में प्रयास करना चाहिए। वो संबंध हमेशा हमारे, हमें वास्तविक मृत्यु के बाद भी वो है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस मतलब LIC का वो है ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जीवन के बाद भी कौन सा भाई, कौन सा इंश्योरेंस लेके जाते हो? कौन से हमारे दादाजी चले गए तो इंश्योरेंस लेके कंपनी घूम रही है, कहाँ गए दादाजी, उनको देना होगा। कोई जीवन के बाद भी नहीं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस है।
जीवन के साथ भी कृष्ण अभी भी हमारे साथ है और कृष्ण मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। या कृष्ण से संबंधित शास्त्र, भक्ति, भगवान की सेवा, कॉन्शियसनेस की प्यूरिफिकेशन, उससे संबंधित सारी चीज। तो हमें जो अभी मनुष्य शरीर जो इतना दुर्लभ मिला है, मौका मिला है, इसको हमें स्पेशल, हम सबको स्पेशलिटी उसको उपयोग करना है। तो उसके लिए ये सारे प्रोग्राम्स हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसी इसी के लिए टेम्पल के पास बहुत सारे बेस हॉस्टल हैं। स्टूडेंट्स को जगह, जो हम सो रहे हैं, हम ऐसी जगह जाएं जो लोग ऐसे जाग रहे हैं तो हम देखते रहेंगे उनको, यार जागना है, सोना नहीं है। तो आप लोग को कोई भी उसके विषय में पूछना हो तो आप बाहर बुक स्टॉल पूछ सकते हैं। और सब भगवत गीता एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट करिए। ये भगवत गीता जो मैसेज है, इससे हम इसको डेली पढ़ेंगे तो हमें सब रिमेम्बर कराएगा, जिससे हम स्वप्न में जो इतनी सारी चीजें देख रहे हैं उससे बहुत प्रभावित ना हो जाए, इतना प्रभावित ना हो जाए कि जो हमारा मेन गोल है वही भूल गए। जिस चीज के लिए मनुष्य शरीर मिला है वही हमको फॉरगेटफुल कर सकें। तो यहाँ हम क्लास को एंड करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। तो प्रश्न है कि स्वप्न में भगवान क्यों नहीं आते हैं, जैसे अभी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम दिन के स्वप्न में भी भगवान को नहीं देख रहे हैं। इसलिए भगवान को देखने का मतलब समझना होगा। जब हम दिन में भी भगवान के दर्शन करेंगे तो हम जाग चुके हैं, वो रात में स्वप्न नहीं है, वो रियलिटी है। तो मान लो रात में हम सोएंगे भी तो भी भगवान हमें, हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। हमारी कॉन्शियसनेस में रात में एक उदाहरण था, साउथ के एक ब्राह्मण थे, तो जब उनका मृत्यु हो रहा था, 60 या 70 साल का, शरीर छोड़ने जा रहे थे, तो शरीर छोड़ते समय भी उनको कुछ याद नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही 6 बज रहा है मॉर्निंग का, वो जो आरती करते थे तो उनका हाथ घूमने लगता है, तो ऐसे घूम रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहा इतना, ये कैसे, इतना प्रभाव कैसे है। तो अगर हम ये भगवान के दर्शन अगर हमने वास्तविक में किए हैं तो हम भगवान के दर्शन हमेशा से कर सकते हैं। हम स्वप्न, वास्तविक में तो स्वप्न क्या है, वो हम जाग चुके हैं वास्तविक में। अगर हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत हो गए हैं तो वास्तविक में हम क्या है, वो सोना, वो सोते समय भी, स्वप्न में भी हम कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। यस। लेकिन हम अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जब दिन दिन में भी कृष्ण के दर्शन नहीं कर रहे हैं ना। कृष्ण के दर्शन करने का मतलब क्या है, जाके इन आंखों से भगवान को देखना। हाँ, वो एक दर्शन का एक भाग है, 1%। दर्शन का रिजल्ट थोड़ी ना है। दर्शन का रिजल्ट क्या है, एक बच्चा हजारों साल बाद अपने पिता को देखेगा तो क्या होगा, बताइए आंसर। एक बच्चा है, हजारों साल से खो गया है, उसको बोला भाई हजारों साल निकल गए, आज तेरे पिता से मिला तो चल, क्या होगा उसकी स्थिति, जैसे उसको सामने खड़ा करेंगे व्यक्ति क्या हो जाएगा, क्या क्या करेगा, सरेंडर कर देगा। ये भगवान कौन है आप, मैं क्या हूं, इतना आनंदित है होगा। इसी तरीके से हम लेकिन अभी भगवान के सामने जा रहे हैं, हमने तो बहुत जन्मात दर्शन किए ना। इसीलिए शास्त्र में बताया गया दर्शन का मतलब क्या है। अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, आप इसलिए शुतिक्षा, सुन के हृदय को शुद्ध करके फिर आंखों से दर्शन होते हैं भगवान के। अगर हमारी चेतना कलुषित है, भौतिक इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जब हम भौतिक इंद्रियों से दर्शन करते हैं और चेतना अशुद्ध होती है, इसलिए रात में सोते हैं तो चेतना तो अशुद्ध है ना, तो रात में भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर दिन में वास्तविक दर्शन हुए हैं शुद्ध चेतना से, तो रात में सोए तो हमारी चेतना शुद्ध है, उसमें उस चेतना में क्या चलेगा, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की सेवा। आइए आप मंदिर में, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, दिन में जब सेवा करते हैं तो रात में ही बोल रहे हैं अरे वो पैक कर दीजिए, लीजिए, होते रहे कृष्ण के दर्शन। कृष्ण के दर्शन मतलब क्या, कृष्ण की सेवा। अभी मंदिर में कुछ समय पहले ये अभी गिफ्ट दो भक्तों को भेज रहे थे हम यहाँ से भोपाल टेम्पल से, तो एक भक्त थे जो सुबह से शाम तक वो पैक कर रहे थे, तो मैं रात में 9:30-10 बजे रूम में गया अंदर, तो आवाज आ रही है, अरे पैक कर दीजिए, ऐसा पैक कर दीजिए, ऐसा। तो मैं सोचा ये आवाज कहाँ से आ रही है, लाइट बंद था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फोन का टॉर्च खोला, देखा तो रात में वो भक्त कंबल में आवाज आ रही है अंदर से, तो पैक कर दीजिए जल्दी से, उसको वहां रख दीजिए। स्वप्न में भी कृष्ण की सेवा होती है, ये है आध्यात्मिक जीवन। कृष्ण स्वप्न में भी चेत, तो वो है कॉन्शियसनेस का प्यूरिफिकेशन।
जब इसीलिए हम दिन में दर्शन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, इसलिए रात में दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो दिन में और रात में वो स्वप्न क्या है हमेशा, इसलिए स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, या यस्य हरिर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व व्यवस्थासु जीवन मुक्त सच्यते। वास्तविक में जो व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस है पूरी प्योर हो गई है, और वो जब कृष्ण के दर्शन करता है तो वो क्या पूरी तरीके से मुक्त है वास्तविक में। वो लग सकता है आपको सो रहा है, वो लग सकता है इस भौतिक शरीर में है, लेकिन शास्त्र में क्या बताया गया है, वो पूरी तरीके से मुक्त है वो व्यक्ति, वो जीव पूरी तरीके से मुक्त है। तो इस स्थिति में हमारे शास्त्र पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हमें रात में कैसे चिंतन आएगा, होता है ना, तो बात कई बार एग्जाम्पल देते, रात में बहुत गलत स्वप्न आ रहे हैं, स्वप्न दोष, बहुत कई बार एग्जाम्पल देते हैं। उस क्यों हुआ, क्योंकि हमारी चेतना कलुषित है, हमने दिन में ये सब विचार किया चेतना में, तो रात में भी वही आएगा। लेकिन अगर दिन में कृष्ण का चिंतन किया तो डेफिनेटली हम रात में भी सोएंगे, तो हम कृष्ण की सेवा, कृष्ण के विषय में विचार कर पाएंगे। मुहूर्त में यस, यस। तो कोई बोल रहा है कि मुझे प्रश्न आ सकता है, मुझे मुहूर्त बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो जानना होगा ना। कोई बोल रहा है मेरे पास सारा सामान रखा हुआ है, मैं पेंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये पेंटिंग सीखना होगा, करेक्ट है ना। आपने उसको पेंटिंग का ब्रश दे दिया, अरे मैं पेंटिंग नहीं कर पा रहा, तो पेंटिंग कैसे करोगे, ट्रेन होना होगा ना, सीखना होगा। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं मेरी मेरी कॉन्शियसनेस में कृष्ण का दिव्य रूप क्यों नहीं आता है, तो इसीलिए तो वरान निबोध था, हमें गुरु को एक्सेप्ट करना है। एक गुरु हमारे जीवन में होंगे, आध्यात्मिक गुरु, वो जो हमें ट्रेन करेंगे, किस लिए, किस चीज के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए। कैसे क्यों करेंगे, क्योंकि उनने कृष्ण के दर्शन किए हैं। उनने कैसे दर्शन किए, उनने अपने गुरु से ट्रेनिंग ली है। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम कृष्ण के दर्शन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में एवं परंपरा प्राप्त वाला श्लोक भगवद गीता के फर्स्ट टेक्स्ट के पहले ही आ रहा है। ये जो नॉलेज है पूरा गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। तो इसीलिए हमारे जीवन में क्या है, जागिए और जाके, अभी स्वामी विवेकानंद ने भी एक कोट बोला था ना, उठिए, जागिए और क्या करिए, अपने लक्ष्य के पीछे तब तक दौड़ते रहिए जब तक वो प्राप्त नहीं होता। अरे ये तो बता दो लक्ष्य क्या है, वो आतंकवादी को लग रहा है कि मेरा पुराना लक्ष्य है, वो जाके वो दौड़ेगा, बोले अभी नहीं सोऊंगा, जब तक भारत को उड़ा नहीं दूंगा तब तक स्वामी विवेकानंद का फॉलो करूंगा एक कोट। तो शास्त्रों में साथ में ये बताया गया लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना। जब तक हम पूरी तरह कृष्ण भावना में नहीं आते तब तक हम वास्तविक में हम तीव्रता से प्रयास करेंगे, उसका कहने का मतलब ये था। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने शास्त्रों से कथन लेके मिस इंटरप्रेट करके सोसाइटी को ये दे दिया, पता नहीं दौड़ रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो हमें इसीलिए इस भगवत गीता को पढ़ के, तो यही तो ट्रेनिंग है, हम क्या करना चाह रहे हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है पता है, एंड में मतलब क्या है समझ में है, फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस को क्या बनाइए, कृष्णा कॉन्शियस बनाइए। कृष्णा कॉन्शियस मतलब क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएंगे तो क्या होगा, हर समय हर जगह हमारी चेतना में क्या, हर एक चीज को भगवान से संबंधित देख पाएंगे। तब हमें वास्तविक भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान के दर्शन होते थे ना, भगवान विष्णु के, वो कौन थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस थे। तो हिरण्यकशिपु ने बोला यहाँ है, बोला है ना ये भगवान की शक्ति ने, यहाँ भी आ जाएंगे, उनका क्या है, वो तो हर जगह उपस्थित हो सकते हैं। तो बोला ठीक है दिखाओ कहाँ आएंगे, भगवान वहां उपस्थित हो गए। तो इसीलिए ये पूरी सोसाइटी इसीलिए है, हमें कृष्ण के दर्शन कराने के लिए, वास्तविक दर्शन। और किसी को कुछ डाउट, तो आप लोग ये हर सैटरडे को लेक्चर होता है और भगवत गीता है, आप इसको पढ़िए। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। भी कॉलेज लाइफ में बहुत सारा टाइम है जिसमें हम समय निकाल के इन सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।